राधे राधे। क्यों परेशान हो? क्यों मन में इतनी उथल पुथल है? क्यों एक क्षण भी शांति का अनुभव नहीं कर पाते? जीवन भर भागे भागे फिर रहे हो, कभी धन के पीछे, कभी मान के पीछे, कभी परिवार के पीछे, और हाथ क्या लगा? केवल अशांति, केवल क्लेश, केवल रोग। इसका कारण जानते हो क्या है? इसका कारण है कि तुमने अपने केंद्र को छोड़ दिया है, तुमने जड़ को पकड़ना छोड़ दिया है। तुम सब कुछ बाहर खोज रहे हो, जबकि सब कुछ तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भाव में है। ये जो सनातन धर्म में पर्व और त्योहार बनाए गए हैं, ये केवल छुट्टी मनाने या पकवान खाने के लिए नहीं बनाए गए। ये तो तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने के लिए, तुम्हारी बैटरी को चार्ज करने के लिए बनाए गए हैं। ये अवसर हैं परमात्मा की कृपा को लूटने के। और देखो, ऐसा ही एक परम अद्भुत, परम कल्याणकारी अवसर आ रहा है। ये जो कार्तिक का मास चल रहा है, जो पुण्य का मास है, जो भक्ति का मास है, इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, जिसे तुम आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहते हो, ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब तुम अपने अनंत जन्मों के पापों का क्षय कर सकते हो और ऐसे पुण्य का संचय कर सकते हो जिसका कभी क्षय न हो। इसीलिए तो इसका नाम अक्षय नवमी है। अक्षय का अर्थ समझते हो? जिसका क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। तुम इस संसार में जो कुछ भी इकट्ठा करते हो, धन संपत्ति मकान, वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, सब छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। लेकिन इस दिन इस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जो तुमने एक बार भी सच्चे हृदय से राधे नाम का जप कर लिया, जो एक बार भी भगवान नारायण का चिंतन कर लिया, जो थोड़ी सी भी सेवा कर ली, वो पुण्य तुम्हारे खाते में ऐसा जमा होगा कि वो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ देगा, उसका कभी क्षय नहीं होगा। तुम पूछते हो आंवले के वृक्ष में ऐसा क्या है? अरे, ये आंवला का वृक्ष नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उनके हृदय में जो करुणा का भाव उमड़ा, जो आनंद के आंसू टपके, उन्हीं आंसुओं से इस आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ये तो करुणा का, वात्सल्य का साक्षात स्वरूप है। और इस दिन की महिमा देखो, कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान नारायण, भगवान शिव, मां लक्ष्मी, सब के सब देवता इस आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। वो कहीं और नहीं, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं उस वृक्ष के नीचे। तुम मंदिर मंदिर भटकते हो, मूर्तियों में उन्हें खोजते हो, पर इस दिन तो वो स्वयं प्रकृति के स्वरूप में आकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम बस पहुंचो तो सही। अब तुम पूछोगे कि करना क्या है? देखो, विधि महत्वपूर्ण है, पर विधि से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा भाव। यदि भाव नहीं है तो सब कुछ ढकोसला है, पाखंड है। उस दिन सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सको तो अति उत्तम, नहीं तो सूर्योदय से पहले। ये नहीं कि दिन के 10 बजे सोकर उठ रहे हो और फिर कह रहे हो कि हमें तो फल नहीं मिला। अरे, कृपा पाने के लिए पात्र भी तो बनना पड़ता है। स्नान करो, शुद्ध वस्त्र धारण करो और एक लोटे में जल, थोड़ा सा दूध मिला लो, फिर जाओ उस आंवले के वृक्ष के पास। जब वृक्ष के पास जाओ तो ये भाव मत रखना कि तुम एक पेड़ के पास जा रहे हो। भाव रखना कि तुम साक्षात वैकुंठ में भगवान नारायण के सम्मुख खड़े हो। पहले दूर से ही प्रणाम करो, फिर वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे भाव से वो दूध मिला हुआ जल अर्पित करो। जल अर्पित करते हुए मन ही मन एयुएम धात्र्य नमः का जाप करो, या केवल नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये पुकार है अपने भीतर के नारायण को जगाने की। फिर वृक्ष पर थोड़ा रोली, चंदन, अक्षत, चावल चढ़ाओ, पुष्प अर्पित करो, एक घी का दीपक प्रज्वलित करो। ये दीपक बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए नहीं, ये अपने भीतर जो अज्ञान का, अहंकार का अंधकार भरा पड़ा है, उसे मिटाने के लिए जलाओ। और फिर सबसे मुख्य कार्य, उस वृक्ष की परिक्रमा करो। परिक्रमा का अर्थ समझते हो? परिक्रमा का अर्थ है कि हे प्रभु, आप ही मेरे केंद्र हैं, मेरा जीवन आप ही के चारों ओर घूमता है। तुम संसार के चारों ओर तो बहुत घूम लिए, अब अपने प्रभु के चारों ओर घूमो। 7, 9, 11, 21 या 108 परिक्रमा, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, परिक्रमा करते हुए वो जो पीला धागा या मौली कलावा लपेटते हो ना, वो क्या है? वो तुम्हारे और प्रभु के बीच का एक बंधन है, एक संबंध है। तुम उस धागे से स्वयं को प्रभु के चरणों में बांध रहे हो। तुम कह रहे हो, प्रभु अब मैं तुम्हारा हूं, मुझे अपनी शरण से कभी दूर मत करना। मन से ये भाव होना चाहिए। हर कदम पर राधे राधे या अपने इष्ट का नाम जपते रहो। वहीं बैठकर आंवला नवमी की कथा सुनो या पढ़ो। कथा सुनने से मन स्थिर होता है,
श्रद्धा जागृत होती है। और फिर कपूर से आरती करो, भगवान विष्णु की, मां लक्ष्मी की, भगवान शिव की आरती करो, क्योंकि वे सब उस वृक्ष में विराजमान हैं। आरती का अर्थ है अपने अहंकार को उस कपूर की भांति जला देना जिसमें कोई अवशेष न बचे, सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना। इस दिन की एक और बड़ी महिमा है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाने और भोजन पाने का विधान है। कहते हैं जो उस दिन उस वृक्ष की छाया में बैठकर भोजन करता है वो अमृत का पान करता है। क्यों? क्योंकि जहां साक्षात नारायण विराजमान है वो स्थान तो वैकुंठ बन गया। वहां जो भी पकाया जाएगा वो प्रसाद ही होगा। वो तुम्हारे तन को ही नहीं, तुम्हारे मन को भी शुद्ध कर देगा, तुम्हारे रोगों को हर लेगा। इसीलिए इसे आरोग्य नवमी भी कहते हैं। ये शारीरिक आरोग्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक आरोग्य भी प्रदान करती है। लेकिन देखो, अकेले मत खा लेना। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराओ, साधुओं को भोजन कराओ, जो जरूरतमंद हैं उन्हें भोजन कराओ। और इस दिन दान का विशेष महत्व है। अक्षय पुण्य जो कमाना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आंवले का दान करो, पीले वस्त्रों का दान करो, अन्न का दान करो, दक्षिणा दो। पर दान देते समय ये अहंकार मत ले आना कि मैं दान कर रहा हूं। भाव ये रखना कि हे प्रभु, ये जो कुछ भी है ये सब आपका ही दिया हुआ है और मैं आज आपका ही दिया हुआ आपको या आपके भक्तों को समर्पित करके स्वयं को शुद्ध कर रहा हूं। तुम दाता नहीं हो, तुम केवल एक माध्यम हो। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिस दिन ये पूजा करो उस दिन स्वयं आंवले का सेवन मत करना। अरे, जिस वृक्ष में तुम साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, उसी के फल को तोड़कर खाओगे। ये तो वैसा ही हुआ कि मंदिर गए और मूर्ति को ही उठाकर ले आए। नहीं, उस दिन सम्मान का दिन है, भोग का दिन नहीं है। भगवान विष्णु का वास है उसमें, उनका सम्मान करो। ये जो तुम विधि विधान करते हो ये सब बाहरी क्रिया है, ये भी आवश्यक है, पर ये सब क्यों कर रहे हो ये जानना अधिक आवश्यक है। ये सब तुम अपने मन को शुद्ध करने के लिए कर रहे हो। तुम मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हो ना, सब चाहते हैं, पर लक्ष्मी चंचला है, वो एक स्थान पर नहीं रुकती। लक्ष्मी वहीं रुकती है जहां नारायण होते हैं। और ये आंवला नवमी ये नारायण को प्रसन्न करने का, नारायण की पूजा करने का सबसे बड़ा दिन है। जब तुम नारायण को पूजोगे जो आंवले के वृक्ष में विराजमान हैं, तो मां लक्ष्मी तो उनकी दासी हैं, वो तो पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी। तुम जड़ को सींचो, फल फूल अपने आप मिल जाएंगे। तुम नारायण को भजो, ऐश्वर्य, आरोग्य, शांति सब कुछ तुम्हें बिना मांगे मिल जाएगा। इसलिए इस आंवला नवमी को, इस अक्षय नवमी को व्यर्थ मत जाने देना। ये मत सोचना कि तिथि कब है, मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार तो तिथि और मुहूर्त का आरंभ और समापन होता रहता है, पर उदय तिथि को ही मुख्य माना जाता है। जब नवमी तिथि सूर्योदय के समय हो उसी दिन ये पर्व मनाओ। लेकिन तुम तिथियों के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो बस भाव के चक्कर में पड़ो। जिस दिन भी करो पूरे भाव से करो, पूरी श्रद्धा से करो। ये अवसर है अपने जीवन को बदलने का, अपनी दिशा को संसार से हटाकर भगवान की ओर मोड़ने का। जाओ, उस आंवले के वृक्ष की सेवा करो, उसकी परिक्रमा करो और उसके नीचे बैठकर केवल एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे नारायण, हे मेरे बांके बिहारी, मुझे धन नहीं, मुझे मान नहीं, मुझे संसार के भोग नहीं, मुझे तो बस अपने चरणों की शुद्ध भक्ति प्रदान करो। बस इतना मांग लो। जिसने उनसे उनको ही मांग लिया, उसे फिर किसी और चीज को मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। सब कुछ उसी में समाहित है। जाओ और नाम जपते रहो, निरंतर नाम जपते रहो। राधे राधे, राधे राधे।